झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचे थे। इलीगल माइनिंग का जो मामला था 1000 करोड़ का, उसमें पूछताछ के लिए उनको सम्मन जारी किया गया था। तो यहां पूछताछ के लिए पहुंचे थे। 9.5 घंटे के मैराथन पूछताछ के बाद अब वो ईडी दफ्तर से बाहर आ रहे हैं। कारकेड उनका लग चुका है, बाहर आने के लिए हैं। लगातार पूछताछ हो रही है। ये समझा जा रहा है कि उनके जो विधायक प्रतिनिधि थे पंकज मिश्रा, उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी, उनसे जो क्लू मिले होंगे उसको एस्टैब्लिश किया होगा या उसके आधार पे पूछताछ की गई होगी। इसके अलावा कई और गिरफ्तारियां हुई इलीगल माइनिंग केस में, कई लोगों से पूछताछ हुई, वहां से जो कुछ लिंक्स मिले होंगे उसके आधार पे यहाँ पूछताछ की जा रही होगी। लेकिन यहाँ पे उनसे 9.5 घंटे लगातार पूछताछ होते रही है। संभवतः ये पहला इंसिडेंस है जब किसी इनकम्बेंट सीएम को जो पोस्ट को होल्ड कर रहा है उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहला सम्मन 1 नवंबर को दिया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने एक शो ऑफ स्ट्रेंथ किया था और अपने कार्यकर्ताओं को बोला था कि उनके खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी है, उसको वो एक्सपोज करे और पॉलिटिकली डिफीट करे बीजेपी को। ये बातें उन्होंने अपने कार्यकर्ता से कही थी। उसके बाद 3 हफ्ते का वक्त मांगा था। उसके बाद उन्होंने एक फिर से पत्र लिखकर 16 नवंबर को कहा कि वो अवेलेबल हो सकते हैं पूछताछ के लिए। लेकिन ईडी ने पहले ही उन्हें 17 नवंबर का तारीख दिया था यहाँ आने के लिए। 17 को ही उन्हें बुलाया गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। यहाँ आने से पहले उन्होंने एक ब्रीफिंग की थी और कई आरोप उन्होंने लगाए बीजेपी के ऊपर। उनका साफ तौर से कहना था कि जब माइनिंग ही उस ट्यून पे नहीं होता है, जब माइनिंग ही ज्यादा जो है नहीं होता है, तो कैसे जो है 1000 करोड़ का स्कैम संथाल परगना से हो सकता है। और ये दृश्य आप देख सकते हैं, हेमंत सोरेन बाहर निकल चुके हैं। 9.5 घंटे के पूछताछ के बाद वो बाहर निकल रहे हैं। उनके साथ जो है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी आपसे थोड़ी देर यहाँ पहुंची थी, तो उनको अकॉम्पनी करके वो ले जाएंगी। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज डिसेमिनेट करने की कोशिश कि उनका परिवार इंटैक्ट है, साथ ही साथ उनका पार्टी इंटैक्ट है, महागठबंधन इंटैक्ट है। ये जो है मैसेज देने की कोशिश, उनका आरोप था कि जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां पे सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है और यही वजह है कि उनको परेशान किया जा रहा है। ये उनका साफ तौर से कहना था और सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश। तो यहाँ लगातार पूछताछ होता रहा। 9.5 घंटे पूछताछ के बाद वो बाहर आ रहे हैं और उधर लगातार उनके साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए यूपीए के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सीएम हाउस में लगातार बने हुए थे, लगातार टिके हुए थे। ये जो है आप यहाँ दृश्य देख सकते हैं, ठीक सामने हमारे पीछे जो है ईडी का दफ्तर है। गहमा गहमी दिन भर बना रहा जब से उनको सम्मन जारी हुआ और ये बातें हुई कि 17 तारीख को उनको आना है। लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। आज भी उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग करके ताबड़तोड़ आरोप जो है बीजेपी के ऊपर लगाए। ये बताया कि किस तरह से उनके खिलाफ जो है साजिश की जा रही है। रवि केजरीवाल जो एक उनके ट्रेजरर थे और जेएमएम के कार्यकर्ता थे, जिनको पार्टी से हटा दिया गया है, जिनके ऊपर एफआईआर भी है, उनको जो है बीजेपी के इशारे पे उन्होंने उनके खिलाफ बयान दिया है। साथ ही साथ ये देखिए दृश्य, देखिए आप देख सकते हैं दृश्य। ये देखिए बिल्कुल जो है ठीक सामने ईडी का गेट, ईडी का ये जोनल ऑफिस है। यहाँ से जो है सीएम की गाड़ी निकलती हुई 9.5 घंटे बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वापस जा रहे हैं। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। ये दूसरा सम्मन था जिसमें वो हाजिर हुए और ये देखिए अब वो वापस जा रहे हैं। संभवतः ये पहली बार जब किसी मुख्यमंत्री को सम्मन जारी किया गया और उन्हें बुलाया गया पूछताछ के लिए और 9.5 घंटे पूछताछ हुई है। उनका साफ तौर से कहना है कि विंडिक्टिव होके बीजेपी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विंडिक्टिव होकर ये एक्शन उनके खिलाफ लिया है, उनसे पूछताछ की है। 1000 करोड़ के माइनिंग स्कैम में उनकी कॉम्प्लिसिटी बताई है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है, फीजिबल नहीं है, क्योंकि अगर 1000 करोड़ का स्कैम होगा तो उसके लिए माइनिंग भी उस ट्यून का होना चाहिए, वो नहीं हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने अपने जवाब में ये भी कहा था कि यहाँ जो है
रवि केजरीवाल जो उनके साथ पहले जेएमएम में ट्रेजरार थे और कार्यकर्ता थे, उनको बीजेपी ने इशारा करके यानी उनको पुश किया कि वो उनके खिलाफ बयान दे। इसके पहले जब वो यहाँ आ रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल ने कहा था कि एटम बम यहाँ पे कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। तो उसके बाद से लगातार सत्ताधारी विधायकों के घर छापेमारी हो रही है, क्यों नहीं उनका एनवेलप खोला गया। लगातार इस तरह के आरोप जो है लगाते रहे हेमंत सोरेन और ये कहा कि सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की, लेकिन इस बात में वो सफल रहे, अपने कुनबे को समेट कर रखने में वो सफल रहे। इधर पूछताछ होते रही 9.5 घंटे और 9.5 घंटे तक उनके जो रूलिंग पार्टी के एमएलएज थे वो उनके साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए उनके सीएम हाउस में ही वो बने रहे। तो जाहिर तौर पे वो कुनबे को समेटने में सफल रहे हैं, यानी साफ तौर से कि अगर चीजें सोरेन के पक्ष में नहीं भी जाती है तो ये मैसेज देने की कोशिश कि अभी जो महागठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है, शायद इस ईडी के कार्रवाई से उसके सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये संदेश देने की कोशिश। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।